हेलो भाई लोग, आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में न्यू ब्लू हल्क बस्टर सूट के बारे में, जिसका यूज हमारे कैप्टन अमेरिका रेड हल्क को हराने के लिए करेंगे। इसके अलावा लीडर के फर्स्ट लुक जो कि लीक हो चुका है, और हमारे डॉक्टर साहब के रिटर्न के बारे में, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि हमें डूम्सडे में दिख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो भाई लोग, ये सवाल हम सबको परेशान कर रहा था कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में हमारा कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका आखिरकार कैसे हराएगा रेड हल्क को। तो उसका जवाब हमें मिल चुका है, और जवाब है एक नया हल्क बस्टर सूट। हाल ही में फंको पॉप्स ने न्यू टॉयज रिलीज किए हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से रिलेटेड, जिसमें हमें एक अच्छा खासा तड़कता भड़कता हल्क बस्टर सूट देखने को मिल रहा है, जिसे पहनकर हमारे कैप्टन अमेरिका अपने रेड हल्क से भिड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एंथनी मैकी के कैप्टन अमेरिका के पास नया हल्क बस्टर सूट आया तो आया कहां से। तो होप सो यहाँ तो ऐसा हुआ होगा कि जैसे अपने हैप्पी होगन के पहले संबंध थे पीटर पार्कर से, वैसे ही उसके संबंध सैम विल्सन से भी रहे होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेपर पॉट्स ने रेड हल्क के खतरे को देखते हुए एक नया हल्क बस्टर सूट यूएस गवर्नमेंट को सौंप दिया हो, या फिर कैप्टन अमेरिका को सौंप दिया हो। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि एंथनी मैकी के कैप्टन अमेरिका और हमारे वॉर मशीन यानी रोडी की एक अच्छी खासी दोस्ती है, तो ये हल्क बस्टर सूट उसे देने में रोडी ने हेल्प की हो। बाकी ये हल्क बस्टर एक नंबर लग रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है, और हो सकता है कि अपने को दोबारा से वही एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली हल्क वर्सेस हल्क बस्टर वाली फाइट दोबारा से रिक्रिएट होती हुई दिखाई दे, तो मजा तो आएगा। लेकिन इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे रेड हल्क थंडरबोल्ट रॉस सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए ही मूवी के अंदर रेड हल्क के रूप में दिखने वाले हैं। उसके अलावा वो पूरे टाइम थंडरबोल्ट रॉस ही बने रहेंगे। इसके अलावा इस मूवी से अगली अपडेट ये है कि हमारे लीडर का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। मतलब ये लुक इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि ये लीडर ही है। और सच बताऊं तो लीडर इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कॉमिक बुक एक्यूरेट नहीं है अभी। उसका सर काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन इस मूवी के प्रमोशनल मटेरियल्स में हमने देखा है कि उसका सर थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ साथ वो ग्रो करे। और ये जो लुक हमें देखने को मिला है लीडर का, ये शायद उसकी फर्स्ट अपीयरेंस होगी पूरी मूवी के अंदर। तो इतना तो कंफर्म है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का मेन विलन रेड हल्क तो नहीं होने वाला, उसका मेन विलन आखिरकार लीडर ही है। और मुझे लगता है कि थंडरबोल्ट रॉस को रेड हल्क बनाने वाला भी लीडर ही है, वो भी बिना उसकी मर्जी के। क्योंकि अगर तुम ये लीक्ड फोटो ध्यान से देखोगे तो वो असेंबली वाले सीन में हमारे थंडरबोल्ट रॉस को शायद दिल का दौरा पड़ रहा है, क्योंकि उसने अपने सीने पर हाथ रख रखा है। और हम जानते हैं कि वो उसी सीन में रेड हल्क बनेगा जो कि हमने ट्रेलर में देखा है। और हमने फर्स्ट ट्रेलर में देखा था कि लीडर थंडरबोल्ट रॉस पर नजर रख रहा था, तो हो सकता है कि उसने धोखे से थंडरबोल्ट रॉस को इंजेक्ट कर दिया हो रेड हल्क सीरम से, जिसका पता हमारे थंडरबोल्ट रॉस को भी नहीं है। क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो पूरी दुनिया के सामने रेड हल्क नहीं बनता, जबकि वो खुद ही हल्क को एक खतरा मानता है। तो आई एम 99% श्योर कि हमारे थंडरबोल्ट रॉस को भी पहली बार तभी पता चलेगा रेड हल्क बनने के बाद कि वो रेड हल्क है। मतलब उसे नहीं पता कि उसे रेड हल्क सीरम मिल चुका है। और ये सब करने के पीछे लीडर की कंपनी यानी कि इंटेलिजेंसिया है। कॉमिक बुक्स में भी इंटेलिजेंसिया ही रेड हल्क को बनाने की जिम्मेदार होती है, और इसके अलावा वेपन एच को भी। खैर, इसके अलावा हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर लेते हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी बयान दिया था कि वो अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर नहीं होने वाले, लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं कि उनकी किसी भी बात पर भरोसा ना किया जाए। हो सकता है कि वो अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हो। और भाई, अगर गेम में ऐसे चीटिंग होगी तो मैं नहीं खेल रहा। मतलब अब क्या बात माननी चाहिए, वो डूम्सडे के अंदर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे के अंदर होगा जरूर, लेकिन वो हमारा 616 यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होगा, वो शायद से कोई और डॉक्टर स्ट्रेंज होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे के लास्ट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक पोस्ट क्रेडिट या मिड क्रेडिट देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर हमारे डॉक्टर डूम आ रहे हैं तबाही मचाने, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को उनका एजेंट बनकर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है। तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट या फिर मिड क्रेडिट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो देखने को मिले, या फिर आधी मूवी में भी डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकते हैं शायद। लेकिन इस चीज का ज्यादा सेंस नहीं बनता, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अगर अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ही डॉक्टर डूम से हार जाएंगे, तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 कैसे होगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि शायद वो डॉक्टर डूम से हारने के बाद ब्लैक प्रीस्ट से हाथ मिला ले और ब्लैक प्रीस्ट को अपनी आत्मा बेच दे और बन जाए सर्वशक्तिशाली डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर डूम को नहीं हरा पाएगा, और डॉक्टर डूम तब बनकर आएगा
द गॉड एम्परर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना एजेंट या फिर सलाहकार बनाएगा और उससे बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन भी करवाएगा। खैर इसके अलावा क्या तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन की न्यू सीरीज में हमें लेडी लिजर्ड देखने को मिलने वाली है? अगर नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो जाकर चेकआउट करो। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि नमन।